सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। इस संवाद के माध्यम से महाराज अपनी वेश की बात कर रहे कि देखो मैंने कैसा वेश पहना हुआ है। इस वेश को भेदी जन ही जान पाते हैं, जिनको ज्ञान का भेद पता है, जिनको सत्स्वरूप का भेद पता है, जिन्हें आनंद स्वरूप का वास्तविक स्वरूप का भेद पता है, वो मेरे वेश को जानते हैं। बाकी तो सब बाहर के वेश को ही प्रधानता देते हैं। जिसने बाहर से कपड़े रंगा कर पहने हैं उसे ही साधु मानते हैं, उसके सामने ही झुकते हैं, उसको ही महत्व देते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मेरा वेश बाहर का बिल्कुल भी नहीं। हद के व्यवहारों में मेरा कोई लेना देना नहीं। हद के व्यवहार सारे देही के हैं। देही के लिए तो कहा है कि कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रहे। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ चाहिए नहीं। कह रहे महाराज आपको इस वेश का पता हो जाए, बस इतना ही है। ये वेश का सही वेश का ज्ञान हो जाए। बाकी सारे वेशों को आप हटाते जाओगे तो लास्ट में ये सही वाला वेश ही बचेगा। जो कुछ भी आप बने हुए हो उसे मिटाते जाओ, उसे हटाते जाओ। आप स्थूल देह बने हो, स्थूल देह को हटाओ। आप सूक्ष्म देह बने हो, सूक्ष्म देह को हटाओ। आप कारण देह बने हो, कारण देह को हटाओ। इन सब को हटाने के बाद जो बचेगा वो आपका स्वरूप बचेगा, जिसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा महाराज कह रहे कि मेरा वेश है। महाराज मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी, वेद ज्ञान की पहरी। सांस हूँ सांस अजपो, गट में निर्गुण माला फेरी। धीरज धरण लंगोटी जरना, आड बंद मत मेरी। आधे बीन तात सब नाड़ी, रागा अनहद गेरी। गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। अला पिंगला कर रे आरती, अनहद जालर बाजे। चित मन सुरत हजूरी, चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। देहरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई वेश शब्द को साजे, मोख मिलेगा सोई। कह सुखी राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ के हंसो, अमर लोक में जावे। कह रहे महाराज ऐसा वेश आपको भी बसा लेना। ये वेश आपके बसावा नहीं। अभी आपके कौन सा वेश बचा है? देही का वेश बचा है। देही के कपड़े अभी आपने वेश पहनना, मतलब सुंदर सा महंगा वाला वेश। स्त्रियां वेश पहनती ना, वो वेश ही है। ये भी अपन ने वेश पहना हुआ, स्थूल देही का वेश पहना हुआ। इस वेश को ही फिर भेष कहने लग गए। अपभ्रंश हो गया है वेश। तुम्हारा कि देही का वेश हमने पहन रखा है, यही वेश हमें दिखाई देता, और देही के वेश के कार्यकलाप ही हमको सूझते। तो कह रहे हैं कि देही के अंदर मुद्रा साजते हैं, कंठी पहनते हैं, पावड़ी अल्फी भी पहनते हैं। ये सब देही के ऊपर धारण करते हैं। साधु लोग, सन्यासी लोग,
बैरागी लोग जो घर छोड़ के जाते हैं भगवान को पाने के लिए, वो सब ये चीजें ऊपर की देही के ऊपर सांकेतिक रूप से धारण कर लेते हैं। लेकिन महाराज कह रहे कि मैंने भी ये सब चीजें धारण की हुई है। किसके द्वारा धारण की है? भेद ज्ञान की पैरी, ज्ञान के भेद से मैंने ये सब चीजें पहन ली। इन सब चीजों को पहनने का फल ज्ञान के भेद से हमें प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें कुछ पहनना बाकी रहे नहीं। हमारे लिए ये कुछ पहनना अब आवश्यक नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसके लिए अब कुछ करना बाकी नहीं है अपनी मुक्ति के लिए। वो मुक्त ही है इस बात का उसे पता हो जाता है। वो बंधन में है ही नहीं, वो जन्मता ही नहीं है, वो मरता ही नहीं है। जन्मता कौन है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। दुखी होता कौन है? मन। सुखी होता कौन है? मन। भूख लगती किसको है? प्राणों को। प्यास लगती किसको है? प्राणों को। तो ब्रह्मज्ञानी तो न शरीर है, न मन है, न प्राण है। वो तो इन सब से अलग चिन्ह मात्र सत्य स्वरूप है। जिसे भूख लगे ना प्यास लगे, ना दुख होवे ना सुख होवे, ना रोग होवे ना शोक होवे ना, ऐसा वो ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं कि महाराज जिसने ऐसी वेद ज्ञान की मुद्रा धारण कर ली है और हमेशा जो भेद ज्ञान की मुद्रा में ही रहता। योग में हम अलग अलग प्रकार की मुद्राएं धारण करते हैं, ऐसे ही अंतर के योग के अंदर भी खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर सब प्रकार की मुद्राएं योग अभ्यास करने वाले, अष्टांग योग करने वाले, सांख्य योग करने वाले लगाते हैं भीतर। तो महाराज कह रहे हैं कि हमारे तो ये स्वरूप का भेद प्राप्त हो गया सतगुरु से, तो हमारी सारी मुद्राएं ऑटोमेटिक स्वतः ही सज गई। एक एक मुद्रा को अब अलग से साजने की जरूरत रही नहीं। तो कह रहे मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी, कंठी पहन लेते हैं हम। मैंने भी कंठी पहनी हुई है। कंठ में पहनते, कंठी कहाँ पहनते? कंठ में पहनते, इसलिए कंठी कहते हैं। कह रहे हैं कि भेद ज्ञान की कंठी मैंने मेरे कंठ में पहनी हुई है। हम राम का नाम कंठों से लेते हैं, ये कंठी हमने पहन ली। बाहर दिखावे की कंठी नहीं है, भीतर में कंठी। कह रहे पावड़ी अल्फी भेद ज्ञान की पैरी, और कह रहे सांस उसास अजपो घट में, घट में हमारे श्वासा चल रही है। तो हम श्वासों के अंदर जाप करते हैं राम के नाम का, और जपते जपते जब वो अजप्पा हो जाता है तो वो हमारे घट में निर्गुण की माला फिरने लगती है, निराकार की माला फिरने लगती है। इस माला का कोई आकार है क्या? इस माला का कोई रूप रंग वर्ण है क्या? ये माला आंखों से दिखाई देती है क्या? ऐसी माला हम फेर रहे हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। ऐसी निर्गुण की माला हम नितपत फेर रहे। नितपत मतलब 24 घंटे, ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस। ऐसे माला फेरने बैठेंगे, कितनी देर फेरेंगे? 1 घड़ी, 2 घड़ी, इतनी पहन लेंगे। तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनिया है।
तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कह रहे एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, इतना भी लव मात्र की सत का संग में मिल जाए ना तो करोड़ों जन्मों के अपराध कट जाए। बाकी तो पूरे दिन माला फेरो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अपराध तो किससे कटेंगे? सतगुरु के भेद ज्ञान से, जो लव मात्र के सत्संग में मिल जाए, क्षण मात्र में मिल जाता हो ज्ञान, उसी से अपराध कटेंगे। उसके बिना अपराध कटने वाले। तो कह रहे हैं कि श्वास उच्छ्वास के साथ जब हमारा जप्पा होने लगा तो निर्गुण की माला हमारे भीतर ऑटोमेटिकली गेबा हुई, स्वतः ही फिरने लगी। अब तो ऐसा लगने लगा कि नाम से ही श्वास चल रहे। पहले तो श्वासों में हम नाम को चलाते थे, अब क्या हो गया? हमारे श्वास ही नाम से चल रहे, उल्टा हो गया। नाम के बिना श्वास चलते ही नहीं, यानी आपके बिना श्वास चलते ही नहीं। आप होते हो तो श्वास चलते हैं, आप नहीं होते हो तो श्वास कहाँ चलेंगे? आपके स्वरूप के, आपके सत से श्वास चल रहे हैं। यानी श्वास किससे चल रहे हैं? आपसे चल रहे हैं। आप हो इसीलिए श्वास चल रहे हो। आप नहीं होते तो श्वास चलते क्या? तो श्वास आपसे है या आप श्वासों से हो? श्वास आपसे। हम तो समझते हैं कि जब तक श्वास है तब तक हम हैं। आप है तो आप नहीं तो श्वास। श्वास आपसे है या आप श्वासों से हो? ये बताओ तो सही। आई बात समझ में कि नहीं? श्वास आपके ऊपर आधारित है, आप श्वासों पे आधारित, आप निराधार हो। आप श्वासों के बिना भी होते हो, रहते हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। कह रहे चेतनता भी नहीं रहे ना, फिर भी आप रहते। चेतनता आप में कितनी देर रहती है? जब जागते हो तभी तो चेतनता रहती है, सो जाते हो तब चेतनता कहाँ चली जाती है आपकी? चित्त भी आपका कब तक रहता है, चेता भी आपका कब तक लगता है? लेकिन चेते के चित्त के बिना भी आप रहते हो, श्वासों के बिना भी आप रहते हो, मन के बिना भी आप। मन भी आपसे है, मन आपसे निकलता है और मन वापस आप में लीन हो जाता है। चित्त भी आपसे निकलता है और चित्त भी आप में लीन हो जाता है। जैसे लहर उठी जल से और वापस जल में लीन हो गई, ऐसे ही मन आप में से निकसा और वापस आप में समा जाता है। तो कह रहे कि अब हमारे से श्वासें चलती है, यानी हमारे से यानी स्वरूप से, राम से। राम के बिना कोई श्वास होती ही नहीं, तो नाम के बिना कोई श्वास हो ही नहीं सकती। कैसे होती? श्वास एक भी खाली नहीं है राम के बिना, है क्या? श्वास किसके ऊपर आधारित है? राम है तो श्वास है। राम है तो श्वास है। तुम्हारा के श्वास श्वास अजप घट में, इस प्रकार का घट में हमारे बिना ही जपे श्वासें चल रही है, तो उस राम की याद आ रही है कि राम है तो श्वास है, राम नहीं है तो श्वास नहीं है। निर्गुण माला फेरी, ऐसी निर्गुण की माला, बिना आकार की माला, निराकार की माला हमारे भीतर सदगुरु के भेद ज्ञान से, स्वरूप बोध से फिरती है। अब हमारी एक भी श्वास
उस राम के नाम के बिना खाली नहीं जाती। एक भी श्वास आ रही है तो राम से ही आ रही है, एक भी श्वास जा रही है तो राम में ही जा रही है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूछा। चल भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ तो परिक्रमा कर रहा हूँ किसकी? राम की। भोजन भी पा रहा हूँ तो राम का ही प्रसाद पा रहा हूँ। जल भी पी रहा हूँ तो राम का ही चरणामृत पी रहा हूँ। जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ किसका हो जाएगा? राम का। लेकिन वो राम आपको मिल तो जाए पहले अंदर। स्वरूप आपको आपके भीतर मिल जाए तभी होगा। जब तक देह रहोगे तब तक तो राम का नहीं होगा, देह का होगा, आपका होगा, जीव का होगा। जीव के सुख के लिए होगा। तो इस प्रकार से राम की निर्गुण माला फेरते फेरते धीरज धरण लंगोटी जरना, हम में धीरज आ गया। धीरज कब आता है? जब हमारा कोई निजी स्वार्थ रह नहीं जाता, निजी स्वार्थ कोई बचे नहीं। कोई स्वार्थ बचे तो उसके लिए तो हम फटाफट दौड़ लगाते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अब अपना कोई स्वार्थ रहा ही नहीं तो ऑटोमेटिक ही धीरता आ गई। अपना कोई काम रहा ही नहीं, सब कुछ काम किसका हो गया? अपना काम हो तो उतावल करे ना अपन करने के लिए, और अपना नहीं होता क्या उतावल? आराम से कर लेंगे। नौकरी करते हो धीरे धीरे करते हैं ना, मालिक रहता है। अब उतावल किस बात की बताओ? अब कोई उतावल रही क्या? अपना काम होगा ना तो उतावल से करोगे, और अपना नहीं होगा तो आराम से। अब आप जो कुछ भी करते हो आपका काम इसमें से कुछ भी, सब राम का है, सब सांवरिया सेठ का है, उसी का है ना सब उसी का काम। भंडार भी भरेगा तो उसी का भरेगा, तुम्हारा नहीं भरेगा, क्योंकि तुम यही छोड़ के जो कुछ भी करोगे सब उसके लिए ये सब। से चाहिए नहीं। तो महाराज करेगा आप में धीरज आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? धीरता आ जाएगी ना, उतावला रहेगी क्या? फिर है ही नहीं अपना काम, अपन यहाँ से कुछ लेके जा ही नहीं सकते। कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, कितना ही जल्दी जल्दी कर लो, क्या ले जाओगे तुम उतावल करके? आई कि नहीं आई धीरज? बताओ आ गई? बनी रहे धीरे धीरे। धीरज धरण और धीरता किसके समान? कहने धरती के समान धीरता आ जाए। धरती को कोई खोदता है, धरती कहती होगी मुझे दर्द हो रहा, मत खोदो। कितने ब्लास्ट करते हैं। हाँ, कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। इतनी सहन शक्ति आप में आ जाए, वो कब आएगी? जब आप स्वरूप को मानोगे, देह को मानोगे तो नहीं आएगी। देह में तो थोड़ा सा भी कष्ट होता है, तो तकलीफ होती है ना, दुख होता ही है, त्रास होता ही है। लेकिन आप देह नहीं हो, आप स्वरूप हो। जो कुछ भी बुरा भला कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मेरी देही को कह रहे हैं, मेरे को नहीं कह रहे। मेरे कर्मों को कह रहे हैं, मेरे को नहीं कह रहे। ये बात समझ के आप अपने स्वरूप में स्थित होकर धरती के समान धीरता धारण कर। तो धीरज धरण, हमने भी इस प्रकार से धरती के समान धीरता
धारण कर ली कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। मिट्टी का भला कोई क्या बिगाड़ लेगा? मिट्टी से वो कुछ भी बना लेगा, मिट्टी का ढेले को पीस लेगा, कर लेगा, तो क्या रहेगी अंततोगत्वा? मिट्टी रहेगी ना, उसका कुछ बिगड़ जाएगा मिट्टी का कुछ। कोई इधर से खोद के उधर भी रख देगा तो मिट्टी का क्या बिगड़ेगा? कहाँ से खोद के कहाँ मकान बना देगा तो मिट्टी का क्या बिगड़ेगा? मकान को ध्वस्त करके वापस मिट्टी में मिला देगा तो मिट्टी का क्या बिगड़ेगा? पृथ्वी को क्या फर्क पड़ता है? कोई वहां से खोद के तो बड़ी बड़ी मकान बनता, फिर वापस ध्वस्त करके वापस, पृथ्वी को क्या फर्क पड़ा? अपन सुखी दुखी सब बोलिए उसमें। हाँ, इसीलिए धरती है ना, इतनी धैर्यता रखती है, उसको पता है कि मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई कितना ही कुछ करो, रहेगा तो यही का यही सब रहेगा, तो सब मिट्टी का मिट्टी। कोई कितना ही बना लो, कोई कितना ही बिगाड़ लो, बालू का तू महल बनाया, करकट जतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल। अपन दुखी सुखी होते हैं, हाथ मसलते रहते हैं, देखो इतनी मेहनत की, लेकिन वो मिट्टी को क्या फर्क पड़ा? वो बालू थी, महल बन गई और वर्षा ने उसे नष्ट भी कर दिया। अब बालू को क्या फर्क पड़ा? बनाया किसी ने, मैं बन गई, बिगाड़ा किसी ने, मैं बिगड़ गई, अब मेरा क्या? आ गई ना धीरज धरण। ऐसी धैर्यता आ जाए आप में भी, धरती के समान, बालू के समान, मिट्टी के समान। मंदिर की मूर्ति में रह देता, कितनी रह लेता ही है। एक तो जल चढ़ावा, कपड़ा पड़ा, दूसरा हाथों हाथ पानी डाल देगा, बैठे शांति से देख चुपचाप। तो धीरज धरण लंगोटी जरना, ऐसे जरने की लंगोटी आप पहन लो, धैर्यता की लंगोटी आप पहन लो। ये लंगोट हमने पहन ली, महाराज कह रहे हैं। अब हम किसी को कुछ कहते ही नहीं, लोग तो सब तरफ बोलते रहते हैं, हमारे ऊपर कोई असर होता ही नहीं। लोग अच्छा भी कहते होंगे, बुरा भी कहते होंगे, हमारे क्या फर्क? हम तो हमारे स्वरूप में, आनंद में स्थित रहते हैं। हम किसी के कहने से दुखी नहीं हो जाते, किसी के कहने से सुखी नहीं हो जाते। कोई सम्मान भी करते हैं, कोई अपमान भी करते हैं, करो करो छो करो, अपने कोई फर्क होता ही नहीं। ऐसी धैर्यता आ सकती है अपनी। हम तो फटाफट जवाब देते हैं, कोई बोलता है तो आग बबूला हो जाती है। लेकिन महाराज करे हम तो ऐसे होते ही नहीं है। शिष्य पूछे 100 बार, जनक ऊनो नहीं हो। कैसी स्थिति हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी की, तत्व ज्ञान। शिष्य यदि 100 बार भी पूछ लेना तो भी उसको शांति से जवाब, हाँ ऐसे नहीं कहते, समझ नहीं आता क्या, ऐसे नहीं कहते। थोड़ा सा भी झलक ऊनो नहीं होता, थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता। ऐसी धीरज आ जाए हमारे में, आ जाएगा तो निकाल के जहाँ चाहे वहाँ रहा है। आप चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। सोचने बैठे तो अच्छा ही सोचे ना। जाओ तो फिर बदल आ जाओ तो परमात्मा बन जावे महाराज, नहीं परमात्मा बन जावे। परमात्मा उस परमात्मा की धरती में कितने जन्म रहे, कितने मर रहे। परमात्मा तो बेचारे रोते ही रहते होंगे हमेशा, कितने मर गए। उसके तो सारे ही उसके तो बोलो, रोज रोते होंगे वो, नहीं रोते? वो तो नहीं रोते, पर अपने को कोई पहचान वाला भी जाता तो कितने दुखी होते होंगे, कितने सुखी होंगे। कितने बैठे वो भगवान कितने दुखी होते होंगे बेचारे, कितने सुखी होते होंगे। हाँ नहीं होते। वो तो नहीं होते, पर अपन तो होते हैं। तो ये तो कह रहा हूँ कि जिस दिन आप नहीं होगे उस दिन भगवान बन जाओगे आप भी उनके जैसे। जब तक दुखी सुखी हो रहे हो तब तक जीवो, जिस दिन दुखी सुखी होना बंद हो जाओगे उस दिन शिव हो जाओगे।
तो जीव से शिव होने के लिए तो बैठे हैं अपन, चर्चा इसीलिए तो कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पे? यही ज्ञान को, नर से नारायण बनने के लिए इकट्ठे हुए ना। नर कब तक बने रहोगे, जीव कब तक बने रहोगे, जन्म मरण में कब तक आते जाते रहोगे? तो ऐसी धैर्यता ले आओ धरती के समान, धीरज धरण लंगोटी जरना, और कह रहे आड़ बंद मत मेरी मति जो है आड़ बंद है, यानी मेरी बुद्धि विनाशी की तरफ जाती नहीं है। आड़ लगा दी मैंने विनाशी की तरफ, क्षणिक की तरफ, नाशवान की तरफ, उस तरफ से मैंने आड़ लगा के उसको बंद कर दिया। ऐसी आड़ बंद हो गई, यानी पर्दा लगा दिया उसके ऊपर, आड़ बंद, बाड़ लगा दी। हमारी मति अनात्म चीजों में जावे ही नहीं, उससे सुख लेने की इच्छा करे ही नहीं। ऐसी बाड़ आप भी लगा दो, ऐसा आड़बंद आप भी लगा दो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान, जे सुख चाहे तू सदा चरण राम की, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं बजिए बार। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, थज हरि भजन विषय। ऐसी आड़मन लग जाए हमारे भी मति पे, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति निधन। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी आड़ लग जाए हमारी मति में, कुमति के ऊपर आड़ लगा दो और सुमति रखो। तो हमारी मति में भी हमने ऐसी आड़ बंद लगा दी। और क्या कह रहे हैं, आधे बीन तात सब नाड़ी। अब जो ये देह है ना, इसको हमने क्या किया, साधु लोग सन्यासी लोग वीणा रखते हैं, नारद जी भी रखते, नारायण नारायण। तो कह रहे हैं कि हमने भी वीणा रखी हुई है, हमारे बार की वीणा नहीं है, हमारी ये देह को ही हमने वीणा बना लिया। और इसकी जितनी नाड़ियां है ना, उन सब नाड़ियों को हमने इस वीणा के तार बना दिए। और इन नाड़ियों को, वीणा को कसते हैं ना, ऊपर से नीचे से तार एकदम खींचे हुए रहते हैं, तो आवाज अच्छी आती है, ढीले हो तो आवाज आती है। तो अपने सदगुरु से सत्य स्वरूप का ज्ञान पाकर, सतनाम का ज्ञान पाकर, कुदरत कला नयनचर का ज्ञान पाकर, हमारी नाड़ियों के अंदर रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में आनंद का उमावा होने लगा, आनंद आने लगा। हमारी सारी नाड़ियां, हमारे सारे रोम रोम निरंकार का उच्चारण करने लगे। रोम रोम से होई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता, सूताई सिमरण होय, रामचरण निरंकार धुनी बाहर लगे। इस वीणा की आवाज कौन सुन रहे हैं? ये वीणा जो बज रही है, आपका गठ पूरा वीणा बन गया, आपकी सारी नाड़ियां इसके तार बन गए। और इसके झनकारा कौन लगा रहा, इसकी आवाज कौन सुन रहे हैं? आप खुद। बाहर पास बैठे वालों को पता नहीं कि इनकी वीणा बज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले निरंकार। ये दुनियात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द से न्यारा। वर्णात्मक शब्द से तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर
मुंह से श्वासों के आधार से बोला जाता है। लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द केवल धुनी है, वो अनाहत है। अनाहत का मतलब किसी को आहत किए बिना आप बोल सकते हो, यानी किसी पर चोट पहुंचाए बिना वो आवाज होती है। हाँ, ढोल को चोट पहुंचाओ, आवाज आएगी अच्छी। हाँ, और मुंह से भी बोल रहे हो तो ये श्वास कहीं ना कहीं चोट खा रही है। कहाँ कहाँ चोट खाती है श्वास? दांत पे, होठ पे, जीभ पे, कंठ पे, वोकल यंत्रों में, सब जगह श्वास चोट करती है, तब जाके आवाज निकलती है। तो ये अनाहत आवाज नहीं है, ये आहत आवाज है। लेकिन जो ये वीणा हमारी बन गई है देह, और इसकी नाड़ियाँ सारी इसकी तांत बन गई है, और इसमें 3 बंद लगे। नाभि के अंदर चालंद्री बंद, मेरुदंड पे उतानपाद बंद, त्रिकुटी में त्राटकी बंद। तीनों बंदों से ये नाड़ियों में खिंचाव हो गया। अब खिंचे हुए तार हैं और उसमें झनकारा सदगुरु अपने शब्द का लगा रहे हैं, और वो झनकारा हमारे भीतर लग रहा है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। गिगन मंडल में जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, क्या है सतगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले शिष्यों, आप सुन रहे हो? इस अनहदनाद को सुन रहे हो, जिसमें किसी को आहत किए बिना बज जाए। महाराज कह रहे हमारे ऐसी वीणा बज रही है 24 घंटे, हम बजा नहीं रहे, फिर भी आधे बीन तात सब नाड़ी, और कह रहे रागा अनहद गेरी। ऐसी अनहद की रागे 6 राग होती है, उसके 36 अलग अलग भेद होते हैं। सब की सब रागे हमें सुनाई दे रही है। चातरक मोर पपैया बोले, सब बोल रहे हैं, जैसे पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, हवाएं साई साई कर रही है, नदियाँ कल कल छल छल कर रही है। सब प्रकार के, सभी प्रकार के संगीत के वाद्य यंत्रों की आवाजें बिना ही बजाए हमारे भीतर बज रही है। ऐसे बाजे बज रहे, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ, रात दिन नाम की नौपत एक जैसी बजती रहती है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते सुमिरन होता रहता है। भगत निशान अडिगले रोप्या, गुर्या है अनाहद बाजा। ये भक्ति का अडिग निशान है, पक्का निशान है। अनाहद के बाजे गुर रहे, गर्जना कर रहे, ध्वन्यात्मक शब्द खुला है। साधना करते करते, भक्ति करते करते, सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके, ये बड़ा आनंददायक है। इसका आनंद हमेशा बना रहता है। ये आपकी करनी में नहीं है, ये आपकी क्रिया में नहीं है, इसे आप कर नहीं रहे, स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिक गेबाव है। करो तो थक जाते हो, इसको करना ही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ थकान होती नहीं। या आप बजा ही नहीं रहे हो, बज रहा है, बस केवल आप सुन रहे हो। कान बंद कर लो फिर भी सुनाई देता है। बाहर की आवाज नहीं, अंदर की आवाज, आपकी आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज। उस आवाज को महाराज कह रहे हैं आप, हम सुन रहे हैं, आप भी सुनो, आनंद लो, आनंद में रहो। और कह रहे हैं इसको सुनते 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 सुनते, गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा,
सत का सबद जोत के आगे और देव नहीं दूजा। कह रहे हमारी मंडी, मंडी यानी उठ बैठ, कहाँ रहते हैं हम? कह रहे हमारा ठिकाना ठोर गिगन मंडल में होता है। गिगन मंडल में मंडी हमारी। हमारा ध्यान, हमारी सुरता, हमारी निरता, हमारा चित्त, हमारा मन गिगन मंडल के अंदर जो अनहद नाद की आवाजें हो रही है, नाद अनहद नाद झिंग सुहंग अगम, जो सब प्रकार की ध्वनियां, ध्वन्यात्मक शब्द एक के बाद एक खुलते जाता है, वहीं हम स्थित रहते, उसको सुनने का हम आनंद लेते रहते। हमारी सुरता उस ध्वन्यात्मक शब्द के साथ लगी रहती है। ये सूरत और शब्द का मेल। तो करें गिगन मंडल में मंडी हमारी और त्रिकुटी सेवा पूजा। कह रहे हम सेवा पूजा भी करते हैं। सूतक हो जाता है, सुबह हो जाता है तो सेवा पूजा बंद हो जाती है या चालू रहती है? बंद हो जाती है। लेकिन कह रहे हमारे तो सुसेवा सूतक और सब में चालू रहती है, हमारे बंद ही नहीं होती है। हमारी सेवा पूजा ऐसी है 24 घंटे की। ऐसो समय सदैव हमारे 8 और क्या सांझ सवेरे। हमारी सेवा पूजा है त्रिकुटी में, त्रिवेणी में। हम त्रिवेणी रोज नहाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का जो प्रयागराज है, महाकुंभ है, इस महाकुंभ के अंदर पूर्ण कुंभ है। इस पूर्ण कुंभ में हम रोज स्नान करते हैं। आप तो कभी कभी जाकर अभी जनवरी में करोगे, लेकिन हम तो रोज करते हैं, यही बैठे बैठे करते हैं। अभी जनवरी में पूर्ण कुंभ हो रहा ना प्रयागराज, तो हमारे तो पूर्ण कुंभ यही तीनों नदियां मिल रही है, ईडा पिंगला सुचमणा। महाराज कह रहे सब कुंभ हमारे यही है, अंदर ही। अमृत हमारे अंदर ही भरा है। अमृत के चीटे वहां पड़े होंगे, लेकिन हमारे तो पूरा ही अमृत का कलश ही है। वहां चीटे ही है, हमारे तो पूरा कलश है। जहां अमृत के छींटे पड़े वहीं कुंभ होता है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन कह रहे हमारा तो पूरा कलश ही हाथ लग गया, अब क्या करें? अब हमें कोई मार सकता ही नहीं है। ऐसा अमृत कलश हमारे सदगुरु के ज्ञान का, वेद ज्ञान का, स्वरूप बोध का लग गया हाथ। तो हम त्रिकुटी में रोज सेवा पूजा करते हैं और कह रहे हैं सत का सबद ज्योत के आगे और देव नहीं दूजा। हमारे देव कौन है? हमारे आराध्य देव कौन है? हमारे इष्ट देव कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा। सत का शब्द ज्योत के आगे, वो ज्योत से भी आगे है, ज्योति से भी आगे है, प्रकाश से भी आगे है, उजाले से भी आगे है। उजाले के साथ अंधेरा है। हमारा अंधेरे और उजाले से कोई प्रयोजन नहीं है। ज्योति प्रकाश हो या न हो, उसमें तो गेबव है। ऐसा सत का शब्द है। सूरज उगे तो उजाला होवे, हमारे तो बिना ही सूरज उगे उजाला है। कितना उजाला है? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। हमारे को हमारे दिल में ही सायब दिखने लगे। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो।
जीवा तारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मार्ग में, धन्य हो अनंत कोटि संतान में, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।